आज हम लोग शुरू करते हैं 40वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा जो 27/8/1995 को हुआ था, यानी आज से लगभग 30 साल पहले। इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये आपको भूगोल से है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो ये एक समप्राय भूमि है। कैसी भूमि है? समप्राय भूमि। मार्मागांव पत्तन कहाँ स्थित है? तो मार्मागांव पत्तन गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री होगा। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। किसको? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण समर्थक कहने का मतलब कि जो पर्यावरण के प्रति प्रेम करते हैं उनको वैसे समर्थक हैं, उनका एक संगठन है जिसको ग्रीन पीस नाम से जानते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? क्योंकि वाष्पीकरण का दर काफ़ी तेज होता है। वाष्पीकरण का दर तेज होगा तो इस कारण से ओस नहीं बन पाता है। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण। स्पेशली अगर आपका आंसर आ जाए तो आप प्रकीर्णन पर ही टिक मारिएगा कि प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? जो मतलब उड़ नहीं सकता है। उड्डयनहीन कहने का मतलब कि जो उड़ नहीं सकता है, तो कीवी। क्या हो जाएगा? कीवी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण के द्वारा। अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो उसका जड़ जो है मिट्टियों को पकड़ लेता है, तो मिट्टी को जब पकड़ लेगा तो बारिश आएगा या हवा तेज चलता है तो उसके साथ मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। यानी वृक्षारोपण के द्वारा हम मिट्टी के अपरदन को, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? माने सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ऐसा चीन में है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? विधानसभाओं के निर्वाचन का अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 में। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय संसद के द्वारा। विघटन मतलब तोड़ देना, खत्म कर देना। संरचना मतलब निर्माण करना। लोकसभा का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा भंग नहीं होता है, ये अस्थायी है। ठीक है, तो इसको हम लोग, जैसे 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, तो उच्च सदन है राज्यसभा, ये कभी भी भंग नहीं होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो जिस जगह अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष पद लगा होगा तो वहाँ पर उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो अगर किसको देना है? लोकसभा के अध्यक्ष को, किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को पद त्यागना है तो उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि साप्टा, SAPTA, साप्टा का पूर्ण रूप क्या होगा? तो S से होता है साउथ, A से हो जाएगा एशिया, P से हो जाएगा प्रिफरेंशियल, और T से हो जाएगा ट्रेड, और A से हो जाएगा एग्रीमेंट। यानी साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर काम करना, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री कर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की गई? तो गेहूं के उत्पादन में, हरित क्रांति के द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 में बना था ये। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में। योजना आयोग 1950 में बनता है, जो देश के विकास के लिए कई सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन जितना पैसा लगेगा उस पैसे को कौन अलाउ करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि उसके 2 साल के बाद बना 1952 में। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट पर। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड
और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल में कठोरता आती है। हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसको सुंघा दीजिए तो लोग हंसते हैं रहते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। तो हम लोग क्या हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो मैमल्स में, स्तनपायी क्षेत्र में। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक पार्क का सर्वपुरातन पक्षी है। इसके चोंच में दांत पाया जाता था, चोंच में इसके दांत होता था। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है, फूल। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। किसमें? तो सोयाबीन में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोइया। सोयाबीन के बारे में एक और बात, जैसे किसी बच्चे को अगर माँ का दूध वगैरह नहीं मिला है तो उसको सोयाबीन का दूध पिलाया जाता है ताकि उसमें प्रोटीन की जो मात्रा नहीं मिल पाई है वो उसको मिल जाए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोइया। एस्पिरिन क्या है? तो ये एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सन 1934 में। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? बहावी आंदोलन का। कौन से आंदोलन का? बहावी आंदोलन का। किस क्षेत्र में 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? तो भागलपुर के राजमहल में। भागलपुर के राजमहल में। तो उस समय संथाल लोग भागलपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन जब से झारखंड बट गया तो अब वहाँ पर संख्या कम हो गई। हालांकि अभी भी हैं लेकिन कम संख्या में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मढ़ौरा में। चीनी मिल बिहार में कितना था? बहुत ज़्यादा था। सुगौली में था। सुगौली, मोतिहारी, मोतीपुर, वारसलीगंज, चकिया, बगहा, गुरारू, रफीगंज, चरपटिया, नरकटियागंज, लोहट, रेयान, हरिनगर, समस्तीपुर, सकरी, बनमनखी, गोरौल, हसनपुरा, मढ़ौरा, रीगा, बीटा, मझौलिया, शीतलपुर, पचरुखी और सीवान में। इसमें सबसे पहले कहाँ पर बना था? मढ़ौरा में। आपको ये सब इतना याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ सबसे पहले खोला गया था। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की थी? फिर से सवाल सुन लीजिए, लंबा सवाल है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन से पर्वत की खोज की थी? तो उसका नाम था रमन सागर पर्वत। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? किसने यूरोप समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? तो इसका इंग्लैंड ने किया है। जम्मू और कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तहरीके मुजाहिदीन। किस पर? तहरीके मुजाहिदीन। इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नासक क्या है? नासक क्या है? तो भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। भारत के द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका दाभोल में। ये एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। मुहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 670 ईस्वी में। कब किया था? 670 ईस्वी में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। गुप्त काल जो है ग्रामीण सभ्यता थी, उस समय गांवों का ज़्यादा विकास हुआ था, तो नगरों का उस समय क्या हुआ? पतन हुआ था। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो 14 पूर्व। जैन ग्रंथ में आपको पता होना चाहिए कि 24 तीर्थकर हुए हैं। सबसे लास्ट तीर्थकर जो थे उसके महावीर थे, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 23वें पार्श्वनाथ थे और प्रथम ऋषभदेव थे। बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। हालांकि बाद में महावीर के चलते यह संप्रदाय ज़्यादा फैल नहीं पाया और ये इसका विनाश हो गया, ये खत्म हो गया। ये कर्म पर नहीं बल्कि भाग्य पर विश्वास करता था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? भू राजस्व 1/6।
माने पैदावार का 6 हिस्सा लगेगा, 1 हिस्सा चला जाएगा, 5 हिस्सा आपको मिल जाएगा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम। सोम माने सोमरस। और सोम के लिए सोम जो पेय पदार्थ था उससे रिलेटेड देवता को। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। उसके बाद से अटैक हुआ था नादिर शाह का, सब लेकर चला गया था। किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोच्च सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार में। अफीम के लिए, सोरा के लिए बिहार प्रसिद्ध था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को, उसके दरबार में आया था हॉकिंस। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि बिहार में कौन सा सूफी संप्रदाय ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसका भी उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय। हरिहर बुक्का मिलकर विजयनगर साम्राज्य बनाते हैं और इसी में हरिहर द्वितीय जो है ये गोवा को छीनता है बहमनियों से। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडास्त्र में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडास्त्र ने यह मांग किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी। अच्छा, कई बार ऐसा आता है लोक नायक किसको कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो सन 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनके बारे में मैंने पहले बताया। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही उन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट भी किया था। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। अभी इन पर एक मूवी भी आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 में। द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और ऐसा कहा जाता है प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू 1725 में। और 1925 में और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। यानी 1917, 1925, 1933, 8 साल। पहले एनी बेसेंट, उसके बाद से फिर आपको सरोजनी नायडू और उसके बाद से नलिनी सेनगुप्ता। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो खोंड जनजाति थी। मानव बलि कहने का मतलब कि बच्चों का, मानवों का बलि दिया जाता था, तो इसको अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दिया गया, तो खोंड जनजाति इसका विरोध किया था। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसको षड्यंत्र माना था। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इसको षड्यंत्र माना गया था। और ये बोला गया था कि हिंदू मुस्लिम मिल के हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। तो ये तो आपका ख़त्म हो गया 40वां। अब 41वां पे देखा जाएगा।